ओके, तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट से। अब न्यू डॉक्यूमेंट में हम गलती ना करें, इस चीज को ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट हैं जिसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन का प्रीसेट है जिससे आप फुल एचडी वीडियो तैयार कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद ये जो सेटिंग है इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे विड्थ जो है वो दिया हुआ है 1920 और यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 1080। यूनिट में जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं वो है पिक्सल्स और फ्रेम रेट है 30। आप चाहें तो 25 फ्रेम पर सेकंड पे भी काम कर सकते हैं। बाकी फ्रेम रेट होता क्या है इसको समझने के लिए हम आगे और वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस सेटिंग को छोड़ के। चलिए क्रिएट कर देते हैं और क्रिएट करने के बाद हमें मिल जाता है एक वर्क स्पेस। अब इस वर्क स्पेस को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए अभी आपने ध्यान दिया होगा मैंने सबसे पहले हैंड टूल पे डबल क्लिक किया। इससे हुआ क्या, एक्चुअल में जब आप न्यू फाइल लेते हैं तो यहाँ पे स्टेज कुछ ऐसा दिखाई देता है, थोड़ा जूम दिखाई देता है। हमें करना क्या है, इसे फिट टू स्क्रीन करना है। तो इसलिए मैंने डबल क्लिक किया हैंड टूल पे। ओके, अब आप ये भी समझ चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से मेरा मतलब है ड्राइंग क्रिएट करना। तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो फ्लूइड ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट बी। आप चाहें तो क्लासिक ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है बी। या इरेजर टूल का यूज कर सकते हैं चीजों को मिटाने के लिए, इसका शॉर्टकट है ई। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कुछ शेप दिए हुए हैं जैसे कि रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, ओवल टूल, ओवल प्रिमिटिव टूल और पॉली स्टार टूल, जिसका यूज आप शेप बनाने के लिए करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लाइन टूल दिया हुआ है। साथ ही साथ नीचे आते हैं जब तो यहाँ पे आपको पेन टूल मिलता है जिसका शॉर्टकट है पी। और इसके अंदर जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको पेन टूल के साथ साथ ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप टूल है यानी टेक्स्ट टूल है और पेंट बकेट टूल है। टेक्स्ट टूल का यूज आप टाइप करने के लिए करेंगे, पेंट बकेट टूल का यूज आप कलर फिल करने के लिए करेंगे और इसका शॉर्टकट है के। इसके अलावा यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है, इसका शॉर्टकट है आई। रीइंग जब हम करेंगे तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं एसेट वार्प टूल का जिसका शॉर्टकट डब्ल्यू है। इसके अलावा हैंड टूल जो हमने सबसे शुरुआत में यूज किया था इसका शॉर्टकट है एच। और उसके अलावा है जूम टूल जिसका शॉर्टकट है जेड। पर केवल इतना ही नहीं है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको और भी टूल्स मिल जाते हैं जो अभी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये था टूल का सेक्शन और इन्हीं टूल्स का यूज करके हम ड्राइंग क्रिएट करेंगे। तो देखिए जब बारी आती है ड्राइंग बनाने की, जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और सिंपली ड्रॉ किया, तो होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं। एक जो है ये है फिल कलर और जो दूसरा कलर है ये है स्ट्रोक कलर। तो जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमें मिलता है फिल कलर और एक हमें मिलता है स्ट्रोक कलर। अगर आप शेप बनाने से पहले यहां से फिल कलर को नन कर दें तो आप केवल स्ट्रोक ड्रॉ कर पाएंगे। वहीं अगर आप फिल कलर यहां से सेलेक्ट कर लें और स्ट्रोक को नन कर दें तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो केवल फिल कलर ही ड्रॉ होने वाला है। तो अभी हमने ये समझ लिया कि फिल कलर का ऑप्शन है और स्ट्रोक कलर का ऑप्शन है और किस तरीके से आप उसे नन करेंगे यानी कि नो कलर करेंगे। चलिए अभी से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट कलर का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है और इसका शॉर्टकट है डी। ओके, अभी मैंने डिफॉल्ट कलर ब्लैक एंड व्हाइट सेट कर दिया, पर आप चाहें तो कस्टम कलर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, चलिए तो अभी हमने ये भी समझ लिया कि भाई शेप कैसे बनाना है आपको और किस तरीके से आप उसमें कलर फिल करेंगे। अब कोई ड्राइंग तैयार करके देखते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए मैंने ले लिया, जैसे यहाँ से अभी नन कलर करके फिल को हमने नन कर दिया और सर्कल टूल लेकर के सिंपली एक
सर्कल मैंने बना दिया। एक सर्कल जो मैंने बनाया है, उसको मैंने बनाया है शिफ्ट की प्रेस करके। तो कीबोर्ड पे आपको सिंपली शिफ्ट की प्रेस करके रखना है, यानी होल्ड करके रखना है, और आप इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं। वहीं अगर आप ऑल्ट एंड शिफ्ट होल्ड करते हैं, तो आप सेंटर से कुछ इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं। तो इस चीज को भी आप समझ लें, शिफ्ट और ऑल्ट शिफ्ट का यूज क्या है। अब चलिए मैं ले लेता हूं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का यूज करके आप इस पाथ को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करें तो आप एक कॉपी तैयार कर सकते हैं। वहीं अगर हम ऑल्ट के साथ एक बार और ड्रैग करें तो एक और कॉपी बन गई, और इस तरीके से हमने 3 सर्कल बना लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें एक दिया का ड्राइंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, सेलेक्ट किया मैंने और सिंपली डिलीट कर दिया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, इसी तरीके से इस पार्ट को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, और इससे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और इस पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये है प्लेन, और इसको मैं सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से स्केल कर सकता हूँ। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने 2 पाथ को सेलेक्ट किया। अब ये कैसा किया, इसको जानने के लिए मैं एक बार अंडू करता हूँ। तो सिंपली आपको सिलेक्शन टूल लेना है और क्लिक करना है। अभी ये पाथ सेलेक्ट हो गया है। अब अगर आप शिफ्ट के साथ दूसरे पाथ पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से दूसरा पाथ भी सेलेक्ट हो जाता है। अब बारी आती है ट्रांसफॉर्म करने की। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और इसका शॉर्टकट की है क्यू। तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको एक बाउंडिंग बॉक्स दिखाई देता है। इस बाउंडिंग बॉक्स में आपको ब्लैक कलर के अलग अलग बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, और सेंटर पे एक व्हाइट कलर का सर्कल। तो देखिए, अगर इस व्हाइट सर्कल को आप मूव कर दें नीचे की तरफ इस तरीके से और स्केल करें, तो वो उस पॉइंट से स्केल होगा। ओके, और अगर आप शिफ्ट के साथ स्केल करें तो कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म स्केल। तो अभी हमने स्केल करना सीख लिया। अब देखिए, जो भी ड्राइंग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो सारे ड्राइंग्स लेयर 1 पे ही बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने फ्लेम सेलेक्ट करके रखा है ये लेयर 2 पे चला जाए। तो इसके लिए पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ, फिर न्यू लेयर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करता हूँ, ताकि जिस जगह से मैंने कट किया था नेक्स्ट लेयर पे यानी अगले लेयर पे वो सेम जगह पे पेस्ट हो जाए। तो अभी हमारे पास लेयर 2 पे फ्लेम है और लेयर 1 पे ये दिया है। ओके, तो अभी जो आपने देखा कि मैंने यूज किया शो और हाइड का, यानी अगर मैं इस आई पे क्लिक करूं तो ये हाइड कर देगा उस लेयर पे रखे हुए कंटेंट को, वापस से क्लिक करूं तो शो कर देगा। इसके अलावा आप चाहते हैं तो आप लॉक कर सकते हैं। अब लॉक करने का मतलब ये है कि लॉक करने के बाद आप उस लेयर पे रखे हुए कंटेंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी मैंने अनलॉक किया केवल फ्लेम के लेयर को, ताकि मैं फ्लेम को सेलेक्ट कर सकूं। अब अगर मैं इसे नीचे सेट कर दूं कुछ इस तरीके से और एक एनिमेशन बनाने की तैयारी करूं, तो उसके लिए आप ये जो देख रहे हैं सर्कल के साथ ये रेक्टेंगल टाइमलाइन पे, इसको हम कहते हैं की फ्रेम। तो अगर मैं एक न्यू की फ्रेम लेना चाहूँ यहाँ पे, तो मुझे प्रेस करना होगा F6। F6 करते ही एक नया की फ्रेम बन गया। पर दूसरा एक तरीका ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पे कोई की फ्रेम देना नहीं है, बल्कि इस फ्रेम को केवल आगे बढ़ाना है। तो आप यूज करेंगे F5 का, और इस तरीके से आप इसे बिना की फ्रेम दिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो जहां पे हमने की फ्रेम दिया है, अगर मैं वहां पे कुछ इस तरीके से इसको चेंज कर दूं, यानी पॉइंट मैंने यहाँ सेट किया और शिफ्ट के साथ थोड़ा ऊपर मूव किया, तो आप देखेंगे कि ये जो फ्लेम है इसमें मूवमेंट आ चुका है। और कंट्रोल प्लस एंटर करके जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये फ्लेम कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इसकी स्पीड थोड़ी कम रहे, तो ये जो फ्रेम है, फर्स्ट की फ्रेम को मैं एक्सटेंड करता हूं F5 F5। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया 3 फ्रेम में। सेकेंड फ्रेम को मैं एक्सटेंड कर देता हूं इसी तरीके से 3 फ्रेम में।
और यहाँ पे आके नीचे वाले लेयर के रखे हुए फ्रेम को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस जगह पे, यानी फ्रेम नंबर 6 पे। वापस से एक बार प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल एंटर, तो अब आप देख सकते हैं पहले जो स्पीड थी फ्लेम के स्केल में चेंज होने की, अब वो स्लो हो चुकी है। और इस तरीके से अभी हमने एक कैंडल का एनिमेशन बनाया। अब बारी आती है कलर फिल करने की। तो देखिए, कलर फिल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पेंट बकेट टूल का, जिसका शॉर्टकट है के। सिंपली आपको सेलेक्ट करना है इस टूल को। जिस कलर का आप जिस कलर को आप फिल करना चाहते हैं वो कलर आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्राउन, और यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर फिल करना है। बट अभी आप देख सकते हैं वो कलर फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हैं लेयर 2 पे। चलिए लेयर 1 पे चलते हैं और कलर फिल करने का ट्राई करते हैं। तो हमें एक मैसेज मिल गया, द करंट लेयर लेयर 1 इज either लॉक्ड और हिडन, वुड यू लाइक टू अनलॉक एंड शो दिस लेयर। तो हमें करना है यस, तभी हम कलर फिल कर पाएंगे। चलिए सिंपली क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं हमने कलर फिल कर दिया लेयर 1 पे। इसे मैं लॉक कर देता हूँ और लेयर 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेयर 2 पे मुझे क्या चाहिए, फ्लेम का कलर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चलो थोड़ा येलोइश कलर ले लिया, क्लिक किया। अब देखें कलर फिल हो चुका है। अब अगले की फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे भी कलर फिल कर देते हैं। वापस से एक बार कंट्रोल एंटर करते हैं ताकि हम प्रीव्यू देख सकें। और अब आप देख सकते हैं इस दिया को हमने कलर के साथ क्रिएट कर लिया। चलिए ओके, तो ये हिस्सा हमारा डन। अब मैं इस लेयर 2 और लेयर 1 का सिलेक्शन करता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, क्लिक किया और लेयर 1 को क्लिक किया। इसके साथ शिफ्ट के साथ, ताकि दोनों लेयर सेलेक्ट हो जाए। राइट क्लिक किया और कर दिया कन्वर्ट लेयर टू सिंबल, एंड देन ग्राफिक सिंबल लेके आप चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया दिया और ओके कर दिया। अब ये एक ग्राफिक सिंबल बन चुका है और इसे मैं जितने चाहे उतने फ्रेम तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो अब ये तब तक आपको ऐसा प्ले होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ मैं इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्म टूल लेकर के इस तरीके से स्केल डाउन कर देता हूँ। अब ऑल्ट के साथ ड्रैग, और उसी तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ड्रैग, चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं। उसके अलावा इसी तरीके से मैंने इतने पॉइंट को सिलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ ड्रैग कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने दिया को मोशन दे दिया और एक एनिमेशन क्रिएट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे जो स्टेज है, ये स्टेज का कलर है व्हाइट। अब मेरी जो जरूरत है यहाँ पे वो है कि मैं चाहता हूँ स्टेज का कलर डार्क ब्लू हो जाए। तो सिंपली मुझे आ जाना है प्रॉपर्टी पैनल पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज का कलर है, और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा डार्क ब्लू कर दिया। अभी आउटपुट आप देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जिसपे हम अधिकतर शुरुआत में गलतियां करते हैं। तो अगर आप सेम वीडियो को सेम तरीके से प्रैक्टिस करें तो इसमें बहुत जल्दी मास्टर हो जाएंगे और आपका कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। बाकी जितने भी कंसेप्ट हैं उसको हम आगे आने वाले वीडियो में भी कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए आपको दिया जा रहा है ये वीडियो। आप इस असाइनमेंट को क्रिएट करके देखें, लाइक कर दें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि कब तक आप इस एनिमेशन को कंप्लीट कर लेंगे। और आप चाहें तो कम्युनिटी वॉल पे अपना जो वर्क है उसे भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कम्युनिटी वॉल ओपन करके रखा हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहे VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।